ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल की राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के 3 मंत्रियों सहित 14 विधायकों के सपा में शामिल होने के बाद आज भाजपा ने सपा में बड़ी सेंधमारी की है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सपा पर निशाना साधते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना तवज्जो दिया जाता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। वहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा भी जोरों पर है कि अपर्णा बीजेपी में शामिल जरूर हो गई है, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट नहीं देना चाहती। इस दौरान अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र की आराधना के लिए निकली हूँ, मुझे आपका सहयोग बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन, महिलाओं के स्वावलंबन और पार्टी की अन्य योजनाओं से बहुत प्रभावित रही हूँ। जो भी कर सकूंगी पूरी क्षमता से करूंगी। अपर्णा यादव ने आगे कहा कि लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र होकर अपनी विचारधारा से जुड़ सकते हैं। देश को बचाना है तो राष्ट्रवाद के साथ चलना है। बीजेपी राष्ट्रवाद के लिए अग्रसर रही है। पार्टी जहां से सुनिश्चित करेगी मैं वहां से लड़ूंगी। मेरे लिए जरूरी है कि बीजेपी का परचम लहराए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मैं अपर्णा यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं। पश्चिमी यूपी में चुनाव होने वाला है और सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी। अपर्णा को शुरू से लगता था कि योगी जी के शासन में एक अच्छा सुशासन है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। वहीं पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आपको बता दें, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। प्रतीक यादव को मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ अपनाया बल्कि उन्हें अपना नाम भी दिया। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में लखनऊ कैंट से टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गई। अपर्णा यादव एक बार फिर इसी सीट से टिकट मांग रही थी, लेकिन बात नहीं बनी तो वो बीजेपी में शामिल हो गई। आपको बता दें, अपर्णा यादव ने भले ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन पार्टी उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट दे, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। सियासी हलकों में ये चर्चा है कि पार्टी उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट देकर रीता बहुगुणा जोशी को नाराज नहीं कर सकती। कांग्रेस से भाजपा में आई पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी इस सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है। रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से लगातार जीतती रही है। 2017 में इस सीट से जीत दर्ज करने के बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जोशी ने यह सीट छोड़ दी थी। वहीं उपचुनाव जीतने वाले मौजूदा बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी भी यहां से टिकट के मजबूत दावेदार है। ऐसे में बीजेपी भी अब पशुपेश में है कि क्या करे। वहीं राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि बीजेपी अपर्णा यादव को टिकट नहीं देना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि वो संगठन में रहकर काम करे और चुनाव के बाद उन्हें विधान परिषद भेज दे। अपर्णा यादव को टिकट न देने का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि अगर भाजपा अपर्णा को टिकट देती है तो अखिलेश यादव अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोपों से बच जाएंगे और जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि 2017 में अखिलेश ने अपर्णा को टिकट दिया था, लेकिन इस बार नहीं दिया।
इसलिए वो बीजेपी से टिकट लेने पहुंच गई। साथ ही सपा जनता के बीच ये संदेश पहुंचाने में भी सफल हो जाएगी कि इस बार नई सपा है और इसमें परिवार की जगह कार्यकर्ताओं को तहरीर दी जाती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।